पहली बात तो मैं ये करना चाहूँगा कि मैं उस स्क्वाड्रन लीडर हसन सादिक को, जो पाकिस्तान का पायलट है और हीरो है, जिसने इंडिया का प्लेन मार गिराया, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहूँ। कल मिस्टर स्पीकर, मैंने ये इंस्ट्रक्शंस पार्टी को भेजी थी कि हमें OIC से विड्रॉ नहीं करना चाहिए। इंडिया सुपर पावर बनना चाह रहा है, इंटरनल, नेशनल, लोकल खित्ते में अपना वजूद बनाना चाह रहा है, और ये जितने मुल्क हैं ये हमारे पुराने दोस्त हैं, ये उसके दोस्त नहीं हैं। वहाँ वो शिकार करने भी नहीं जाते, वो आते हमारी धरती पे हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे उनसे मजहबी मरासिम हैं, हमसे उनके तारीखी मरासिम हैं, और मैं अब भी नहीं समझता कि ठीक है हाउस का ये उनका फैसला है तो मेरा सर-ए-ख़म है। बिल्कुल मैं जमहूरी आदमी हूँ, जमहूरत में यकीन रखता हूँ। अगर हाउस की ये मंशा है कि फॉरेन मिनिस्टर ना जाएं और ये हुकूमत ना जाए तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर मेरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इंगेज करना चाहिए। डिसएंगेजमेंट is not a solution. Disengagement will further drive them in and drive us out. हमें अपने दोस्तों को नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है, रशिया, मैं ही पहला प्रेसिडेंट था after 27 years, the foreign minister would remember better, जिसने रशिया को विजिट किया और नए मराहल वहाँ से शुरू हुए, नए उनसे ताल्लुकात हमने शुरू किए। इसी तरह टर्की भी मैंने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली, चाइना को इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम दी ओल्ड रिलेशनशिप हमने शुरू किया, मगर उसके बावजूद हर मुल्क के अपने अपने मसले होते हैं, उनके अपने अपने इश्यूज होते हैं। न्यूक्लियर, यस वी ऑल एडमिट कि वी आर न्यूक्लियर पावर्स। यहाँ अगर मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र न करूँ, हु इज़ बेसिकली द फाउंडर, अगर आप वो किताब पढ़ लें जिसमें ज़िया-उल-हक कहते हैं कि जी मैंने डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डिलीवरी सिस्टम आपको लाके दिया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और नॉट हाथों से तो नहीं फेंकी जा सकती थी। इट हैज़ टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। और पाकिस्तान की इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं, जज्बात हैं, हमारी कौम जज्बाती है, हम जज्बाती हैं, हम सब जज्बात से सोचते हैं, और वॉर्स जो हैं वो लड़ी जाती हैं, नेशंस लड़ती हैं, सिर्फ आर्मीज नहीं। तो जहाँ तक वो पोजीशन है, अगर वो बात है तो पूरी कौम हमेशा तैयार है। मुसलमान का पहला फर्ज यह है कि वो जंग के लिए तैयार रहे। पाकिस्तानी कौम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने फौजियों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है, मगर वो लास्ट रिसोर्ट है, वो फर्स्ट रिसोर्ट नहीं है। ये एडवेंचरिज्म जो है, ये मोदी साहब का अपनी इलेक्शन के लिए था, वो बैकफायर हो गया। ये अल्लाह के करम से हुआ, कि मैं मौला का करम समझता हूँ, अल्लाह का करम समझता हूँ कि अल्लाह ने हमें इसमें सुरखरू किया, और वी हैव मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट विद डिग्निटी। और इस डिग्निटी को वी शुड कीप होल्ड, वी शुड नॉट squander it, we should not waste it. The release of the pilot, I welcome again. I welcome your move to release the pilot. I think it is
definitely soft diplomacy, which is the need of the hour. You should utilize that factor, and that will give you a better image in the world. Because जहाँ वो हमें पेंट करना चाह रहे हैं एज अ टेररिस्ट स्टेट, वहाँ हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम नॉर्मल स्टेट हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, हम सिविलाइज स्टेट हैं. ये आफत हमारे अंदर है, हमारे मुश्किलों का एक मुश्किल है. ये मुश्किलात भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से बने हैं, और वो एक तवील बहस है जिसमें मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता. इस वक्त मैं अपने आप को महदूद रखना चाहता हूँ इस बात पे कि हम अपने में आपस में हम दोस्त मिल के और सराउंडिंग बॉर्डर्स पे, सराउंडिंग नेशंस में जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, उनके साथ ताल्लुकात और बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात इतने बढ़ाएं कि वो हमारे साथ साथ खड़े हों किसी भी मुश्किल वक्त में. हमने अपनी हुकूमत में इस किस्म के हालात पैदा किए थे. यही वाकया, इस किस्म का वाकया, या इसे कहें कि इससे बड़ा वाकया एक बॉम्बे का हुआ था. उस जमाने में कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे. इनको याद होगा कि बॉम्बे वो इंडिया CNN के लिए एक हफ्ता उसको जलाता रहा और हम पे प्रेशर डालता रहा. मगर अल्लाह के फजल से उस वक़्त हमने डिप्लोमेटिक तरीके से दोस्तों को एंगेज किया, दोस्तों ने उन पे प्रिवेल किया, हमने खुद बातें की उनसे और डी एस्केलेट किया सिचुएशन को, और वो वर्स्ट सिचुएशन थी. ये इंडिजिनस कश्मीर का बच्चा है जिसने अपने आप को खुदकश हमलावर बनाया है. तो उस केस में और इस केस में मुश्किल फ़र्क था, और उसके बावजूद हमने स्टेम द इशू इन द बड, और हमने उस वक़्त कॉन्डोलीसा राइस थी अमेरिका में. मैंने खुद उससे बात की, खुद उन सब को लेके अपने साथ मैं आगे चला, और द इंडियंस हु वर आल्सो देन scaring us with war, they walked back. तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए. हमें हमेशा वो धमकियां देते रहते हैं, डराते रहते हैं. मसला ये है कि हमने अपनी मैशत, अपनी ताकत, उसको मजबूत करना है, और वो मजबूती आती है कि अगर यहाँ हम सब एक पेज पे हों, हम सब एक जगह पे हो. जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की कि मैंने तो कहा था कि OSCE के समिट में जाना चाहिए. दोस्तों का ये फैसला है कि नहीं जाना चाहिए, तो आई हैव नो अदर position but to accept the majority's verdict of not going. But I would prefer that the foreign minister goes to the OIC, meets them, does his PR, talks to people, does his PR, meets everybody, and भारतीय तैयार. स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का इजलास जारी है. आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं. उनका कहना है कि मैं सबसे पहले हसन सिद्दीकी को शुक्रिया कहूँगा, उन्हें खराज तहसीन पेश कर